हाय सांग माने जय जगन्नाथ। आज आसतु शुणा गोटे नुआ कहानी सिंह एवं गधर कथा। गोटे जंगल रे कराल केशर नामक एक सिंह बास करुଥାଏ। एही सिंह निकटरे धूसरक नामक एक शृगाल सेवक भावे कार्य करुଥାଏ। दिने कराल केशरर एक हाथी सहित भीषण लड़ाई हैला। एही लड़ाई रे सिंहटी भीषण भावरे आघात प्राप्त होइଥାଏ। एते आघात पाइଥାଏ जे से चालिबाकु मध्य शक्ति पाउनଥାଏ। सिंहटी असुस्थ हेबारु खाद्य संग्रह करि मध्य करि पारला नाही। निजे दुर्बल हेबा सहित पाखरे थिबा सेवकटी मध्य खाद्य बिना दुर्बल होई पड़िला। दिने धूसरक सिंह को कहिले, महाराज एमिति केते दिन भोक उपासरे काल काटिबा। सेवकर दुख सही न पारी महाराज कहिले, मु जणे तुमे खूब बुद्धिमान, तेणु तुमे जाई जे कौनसी प्राणी को एठाकू डाकी आण। मु एही गुआ मध्यरे लुचि रहिछि। एहा शुणी सारिबा परे धूसरक संगे संगे खाद्य अन्वेषण रे बाहरी पड़िले। किछि बाट अतिक्रम करि जिबा परे एक गाँ पड़िला। सेठारे से देखिबाकू पाइला एक पोखरी हुड़ारे लंबकर्ण गध घास चरुछि। एही समय रे बिलुआ जाई गध निकटरे पहुँचिला एवं कहिला, मामू नमस्कार, मु तुमको अनेक दिन हब देखि नथिली। तुमे कौन एठारे रहु नथिल कि? तुमे एते दुर्बल काहेकि होई जाइछ? लंबकर्ण कहिले, कौन करिबि रे भणजा, मोर मालिक मते बहुत खटाउछि। प्रतिदिन ओजनदार लुगापटा मो उपरे लदी देउछि, किंतु मते पेट पूरा खाइबाकू देउ नाही। तेणु मु एठारे एही धूली मिशा घास खाउछि। एही घास खाइले मु दुर्बल न होई कौन बलशाली होई पारिबि? मामूर दुख सही न पारी बिचरा भणजाटी कहिला, मामू तुमे मो सहित चाल, गोटे भल जगह को नहीं जीवी। मोर घर पाखरे नदी कूलरे कौन सबुज घास पूरी रही। तुमे सेठारे रही मन भरी घास खाइब। भणजार कथा शुणी मामू लंबकर्ण कहिला, तोर कथा ठीक, किंतु तोर घर तो बण जंगल रे। सेठारे सबु समय हिंस्र जंतु माने विचरण करुथांती। मु सेठारे कौन निर्भय रे चराबुला करि पारिबि? लंबकर्णर कथा शुणी बिलुआ कहिला, मामू तुमे सेपरी कुह नाही। तुमर सेठारे कौनसी असुविधा हेब नाही। मो बासगृह एपरी एक सुरक्षित स्थान रे अवस्थित जे शत्रु कदापि सेठारे पहुँची पारिबो नाही। सबुठारु भल कथा हैला मामू, मु रहुथिबा स्थान रे 3टा माई अछंती। सेमाने मते तुमर संधान रे एठाकू पठाइछंती। सेमाने मध्य तुमको विवाह हेबा पई इच्छुक। तुमे मो संगरे गले सेठारे सेमानंकु विवाह होई आनंद रे रहिबो। भणजार कथा शुणी मामू लंबकर्ण मने मने बहुत खुशी हेले। भणजा सहित खुशी मनरे जीवा पई बाहरिले। बिलुआ आगरे आगे आगे चलिला, पछे पछे मामू लंबकर्ण चलिले। जेतेबेले लंबकर्ण सिंहर गुहा निकटरे जाई पहुँचिले, सिंह संगे संगे गध को धरिया पई उद्यत हेले। गध एहा देखि एक डियारे आसी जंगल मध्यरे। एहा देखि बिलुआटी मने मने बहुत दुखित हैला एवं सिंह को कहिला, महाराज आपण एपरि काहेकि कले? सिंहटी कहिला, प्रकृतरे मु शिकार पई प्रस्तुत होई नथिली। ताको हठात देखि मु ता उपरु डेइबी कौन से मते देखि पळाइला। तू जदि ताको आउ थरे डाकी आनी पारिबु, मु ताको निश्चय मारी पारिबी। बिलुआ पुणी बाहरिला लंबकर्ण निकटको। गध बिलुआ को देखि कहिला, भणजा तू तो भल गलु, मते तो तू मारी देई थांतु। जहा हेउ भगवान को आशीर्वाद हेतु मु बंची गली। बिलुआ लंबकर्ण को भुलाइबा को जाई कहिला, मामू तुमे एते बोका बोली मु जानि नथिली। माई माने पर तुमको अभ्यर्थना जणाइबा पई सेठारे ठिया होई हाथ बढ़ाई थिले। तमे सेमानंकु देखि एमिति डिया मारी पळाई आसिलो काहेकि?
ତମେ ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ମାଈମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାକୁ ଚାଲ। ଗଧଟି ବିଚାର ବିଲୁଆର କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କଥା ବୁଝିବ କିପରି? ସେ ବିବାହ କରିବା ଆଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଗୁହା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ବସିଥିଲା। ଗଧଟି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଂହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଗଧକୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ସିଂହ ବିଲୁଆକୁ ଗଧ ପାଖରେ ଜଗାଇ ଦେଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ସିଂହ ଯେମିତି ଯାଇଛି, ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଗଧର କାନ ଓ କଲିଜା ବାହାର କରି ଖାଇଦେଲା। ସିଂହ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗଧର କାନ ଓ କଲିଜା ନାହିଁ, ସେ ବିଲୁଆ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ଗାଳିଦେଲା। ମାତ୍ର ଚତୁର ବିଲୁଆ ସିଂହକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏହି ଗଧଟିର କାନ ଓ କଲିଜା ନଥିଲା। ଯଦି ତାର କାନ ଓ କଲିଜା ଥାନ୍ତା, ସେ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସିଂହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲୁଆର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପକାଇଲା। ଦୁହେଁ ମନ ଖୁସିରେ ବସି ଗଧ ମାଂସ ଖାଇଲେ। କାହାଣୀଟି କହିସାରି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁମ୍ଭାର ପରି ସତ କଥାଟା କହିଦେଇ କପଟ ପଣିଆଟା ନାଶ କଲା। କୁମ୍ଭୀର ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, କିପରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରର ସମ୍ମାନ ଗଲା? ମାଙ୍କଡ଼ଟି କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।